आज हम पढ़ते हैं 12 टेंसेस में से छठा टेंस, जिसका नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस और टेंस ज़मान मुस्तकबिल इस्तिमरारी। और ये टेंस आप कब इस्तेमाल करते हैं कि ये उस वक़्त इस्तेमाल करते हैं जब आप मुस्तकबिल के बारे में किसी वक़्त में आप कोई ख़ास काम कर रहे होंगे, उस वक़्त में आप ये बताएंगे। मसलन आपसे कोई दोस्त पूछ रहा है कि कल शाम को 5 बजे आप क्या कर रहे होंगे, और आपका मामूल है कि शाम को 5 बजे आप क्रिकेट खेलते हैं, तो उस वक़्त आप बताएंगे कि कल शाम को 5 बजे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा। यानी मुस्तकबिल में कोई ऐसा काम जो आप अभी मुकम्मल ना हुआ होगा, अभी आधा होगा आधा बाकी होगा, उस वक़्त जब आप वो मंजर आप बयान करेंगे तो ये टेंस आप इस्तेमाल करेंगे। ये सेंस इस चीज़ का है और ये इसका स्ट्रक्चर है। इसका सेंस क्या है? एन एक्शन विल बी इन द प्रोग्रेस एट द पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर, कि कोई काम मुस्तकबिल वक़्त में हो रहा होगा, उसके बारे में आप ये टेंस इस्तेमाल करेंगे। अभी इसमें तरतीब क्या होगी, इसकी साख्त क्या होगी, स्ट्रक्चर क्या होगा? तो सबसे पहले आपने जुमले में सब्जेक्ट लेकर आना है, सब्जेक्ट के फाइल, तो उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लेकर आने। इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है? शैल बी और विल बी। तो आई और वी के साथ शैल बी इस्तेमाल होता है, बाकी सब के साथ विल बी इस्तेमाल होता है। और आजकल जो है शैल बी जो है नहीं इस्तेमाल होता, तो आपने सब के साथ विल बी इस्तेमाल करना है। आई वी यू दे सब के साथ विल बी इस्तेमाल करना है। और उसके बाद आपने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लेकर आनी है। तो जैसे रीड की फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बनती है रीडिंग, राइट की फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बनती है राइटिंग, प्ले की फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बनती है प्लेइंग। तो उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड्स, आप जुमले को लंबा करना चाहते हो, मफूल लेकर आ जाओ, उसमें एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम कुछ भी लेकर आ सकते हो। अब चलते हैं कि जुमले किस तरह बनाएंगे। जुमले 4 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव नेगेटिव। मुस्बत, मनफी, सवाली, सवाली मनफी, ये 4 तरह के होते हैं। तो मुस्बत जुमले में आप कहते हैं कि मैं सबक पढ़ रहा हूँगा, आई, दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब विल बी, तीसरे नंबर पर फोर्थ फॉर्म रीडिंग, और आगे ऑब्जेक्ट आई विल बी रीडिंग द बुक, आई विल बी प्लेइंग द गेम, आई विल बी राइटिंग द लेसन। इसको नेगेटिव में ले जाओ, मनफी में आई विल नॉट बी रीडिंग द बुक, आई विल नॉट बी प्लेइंग द गेम, आई विल नॉट बी राइटिंग द लेसन। और इसी को मजीद आप इंट्रागेटिव में ले जाओ, तो क्या करना होता है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आना होता है, और हेल्पिंग वर्ब अगर मुरक्कब हो तो फिर सब्जेक्ट को दरमियान में और बी को बाद में दूसरे हिस्से को। जहाँ सर पहला ऐसा, ये पहला ऐसा है, इसका ये बी दूसरा ऐसा है, दरमियान में हमने सब्जेक्ट को ले आए। विल आई बी रीडिंग द बुक, विल आई बी राइटिंग द लेसन, विल आई बी प्लेइंग द गेम। और इंट्रागेटिव नेगेटिव सवाली मनफी में सिर्फ नॉट का इजाफा करोगे, विल आई नॉट बी रीडिंग द बुक, विल आई नॉट बी राइटिंग द लेसन, विल आई नॉट बी प्लेइंग द गेम। तो ये आज का आपका लेसन था, जिसमें आपने पढ़ा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसका सेंस क्या होता है, मुस्तकबिल में कोई काम जो आप कर रहे होंगे उसके बारे में बताना हो। स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद जुमला लंबा करना चाहो तो ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब कौन से? शैल बी और विल बी इस्तेमाल करना है सबके साथ। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव नेगेटिव में आई विल बी रीडिंग द बुक, आई विल नॉट बी रीडिंग द बुक, विल आई बी रीडिंग द बुक, विल आई नॉट बी रीडिंग द बुक। ये आज का लेसन था, इसकी मशक करें। सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।